खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज़ों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 18 बाब, उसकी 4 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वो ही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। मेरे अजीजों, कल हमने अबदी ज़िंदगी के बारे में सीखा था, तो आज हम जो सीखने की कोशिश करेंगे वो है आसमान की बादशाही। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके पास जब आए तो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह खुदावंद यीशु मसीह की जो कुदरती और रूहानी ताकत है उसके बारे में नावाकिफ थे और पूरी तरह खुदावंद यीशु मसीह की उस ताकत को वो जांच ना सके और पा ना सके, इसलिए वो दुनियावी तौर पर सोच रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर एक बच्चे की मिसाल उनको दी कि जो कोई अपने आप को एक बच्चे की तरह, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, मासूम होता है, दूसरों पर इन्हिसार, वालिदैन पर इन्हिसार करता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी मिसाल उनके सामने पेश की। यीशु ने बच्चों की तरह कहा कि क्योंकि वो चाहता था कि पैरोकारों में बच्चों जैसी खसूसियात हों, जैसे आजिज़ी, सादा इत्माद, इन्हिसार और तालीम हासिल करने की काबिलियत, जो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए ज़रूरी हैं। बालग फ़ख्र और खुद कफालत की तरफ जाते हैं और एक मोहब्बत करने वाले बाप के तौर पर खुदा पर खालिस खुले ईमान का बच्चे की तरह मुजाहरा करना चाहिए। फिर बच्चों जैसे ईमान की जो अहम खसूसियात हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। बच्चों में फितरी तौर पर दिखावे की कमी होती है। बच्चे दिखावा नहीं करते, जो असल बात उनके जहन में, उनके ख्यालों में या दिल में आती है वो कर डालते हैं और कह देते हैं, और वो दुनियावी हसीयत से मुतासर नहीं होते। खुद को छोटा और मुनहसर समझते हैं, जिसके बारे में यीशु कहते हैं कि वो खुदा की बादशाही में इन्हें अजीम बनाता है। फिर वो भरोसा करने के लिए सादा होते हैं और उनका वालिदैन के ऊपर इन्हिसार होता है। वालिदैन की तरह भागने वाले बच्चे की तरह ईमानदारों को खुद इन्हिसारी पर भरोसा करने की बजाय कमज़ोरी में इसे पुकारते हुए मुकम्मल भरोसे और इन्हिसार के साथ खुदा से रजू करना चाहिए। जिस तरह एक बच्चा अपने वालिदैन की तरफ रजू करता है। बच्चे सीखने के लिए खुले दिल के होते हैं और उनको जो कहा जाता है उस पर यकीन करते हैं, और जो खुदा के कलाम और इससे इसबाक हासिल करने की रजामंदगी की नुमाइंदगी करते हैं। ये एक जो ईमानदार है उसकी हालत जब बच्चे जैसी होगी तो फिर मेरे अजीज़ों वो खुदा के ऊपर इन्हिसार करेगा। एक बच्चे का जहन दुनिया की पेचीदगियों से दागदार नहीं होता, वो दुनिया की पेचीदगियों से दूर होता है, जो ईमान और सादा खुशी पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने की तरफ राग़िब होता है। यीशु कमज़ोरी और ईमानदारी की हौसला अफजाई यहाँ पर करते हैं। ईमानदारों को खुदा के साथ खुले दिल से रहने और उसकी मोहब्बत में महसूस करने की तरह भी हमें बता रहे हैं। और
یہ جو حوالہ، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہاں پر، اس لیے اگر ہم اوپر والی آیت کو بھی 3 کو بھی ساتھ ملا لیں تو پھر یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم بدل نہیں جاؤ گے اور چھوٹے بچوں کی طرح نہیں بنو گے، تم آسمان کی بادشاہی میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح پھر مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 14 باب میں بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو نہ روکو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ان جیسے لوگوں کی ہے۔ اب ان دونوں آیات کا یا تینوں آیات کا خلاصہ ہے کہ یسوع بچوں کو ایک نمونے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کے بچے کھلے، بھروسے والے اور عاجز دل والے ہوتے ہیں، اسی طرح ایمانداروں کو بھی خدا کی بادشاہی میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بچوں کی طرح عاجز اور بھروسہ کرنے والے اور کھلے دل والے بننا پڑے گا۔ تو پھر میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی کا جو وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ خداوند سب سننے والوں کی زندگی میں ایسا ہی کرے کہ ہم بچوں جیسی زندگی اپنائیں، روحانی طور پر۔ خداوند یسوع مسیح دنیاوی طور پر نہیں بتا رہے، یہاں پر وہ روحانی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انحصار کرنا ہے خدا کی ذات پر۔ جس طرح ایک بچہ معصوم ہوتا ہے، ہم نے معصوم بن کے اپنے خدا کے اوپر انحصار کرنا ہے اور خدا کو قبول کرنا ہے، جیسے کہ ایک بچہ اپنے والدین کو قبول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ خداوند سب سننے والے جو ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو خداوند ان کو تندرستی عنایت فرمائے، اور پھر جو بے اولاد جوڑے ہیں خداوند ان کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے، خواہ وہ کہیں بھی ہے، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں۔ جو بے روزگار بیٹے بیٹیاں ہیں خداوند ان کو بھی روزگار عطا فرمائے، اور ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔